वेलकम बैक ज़ीनू टीवी। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे सत्यवती राजा हरिश्चंद्र की कहानी भाग 2 में। इस कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि राजा हरिश्चंद्र ने कैसे अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी पत्नी को भी छोड़ना पड़ा और अपने पुत्र को भी। राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मृत्यु। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को काला नाग डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाते हैं। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगा कि वह अब नहीं बचेंगे, तो जोर से चिल्लाकर वहाँ की कोई है मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया। किसी ने रानी तारा को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम को छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने रानी को रोक लिया और सारे काम को निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित को देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं पाई। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारा ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढका। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहाँ से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज़ को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग में हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही ये नाम सुना उनको कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने का धर्म नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दुख की पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और स्वामी से कहा, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कहा कि बिना कर दिए यहाँ अंतिम संस्कार करना वर्जित है। वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए कहा, बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ पहुंचे थे। लोगों ने रानी तारा पर इल्जाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहाँ आई है और चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक गए थे। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ को रोकिए मत, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ को रोकिए मत और मेरी गर्दन काटिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान को वहाँ आना ही था। भगवान वहाँ आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले लगाया। भगवान ने कहा, बहुत ही तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए। तुम एक सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा
कि क्या आप मेरे धर्म पर विश्वास नहीं करते थे जो इतना खेल रचाया। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसे सत्यवादी राजा ना तो आज तक हुआ है और ना कभी आगे होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस सौंप दिया। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। ऐसा कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बनना नामुमकिन है। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था। ये गलत है। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अपने पति धर्म को निभाया और जब तक वे खुद नहीं बिक गए, राजा हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे के अंतिम संस्कार से मना कर दिया और मालिक धर्म को निभाने के लिए अपनी पत्नी पर तलवार चलाने वाले थे। इससे ज़्यादा करुणा की स्थिति क्या हो सकती है। आपने क्या सीखा? ये ज़रूरी नहीं है कि कई लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमारे साथ जो भी होता है उसका एक कारण होता है, जो हो सकता है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। Thanks for watching my story. Kindly subscribe my channel.